तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 271 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखी थी लोगन ली और जे की कमाल की फाइट, और इस वाले चैप्टर का नाम है डैनियल पार्क वर्सेस जैक ली। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में भी एक बेलन होता है। ये बंदा कहता है, तुम्हें पता है एक पोर्क टेंडर कैसे बनाया जाता है? उसको बनाने का सीक्रेट ये है कि उसको बनाने से पहले तुम्हें उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते रहना होता है। और अभी हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा गो होता है, जिसके दोनों ही हाथों में बेलन होते हैं, जिससे ये अभी लोगन ली के बस बजाए जा रहा होता है। और जिस तरह गो लोगन को उस समय बजा रहा होता है, सेम उसी तरह जे भी बिल्कुल अभी वैसे ही लोगन ली को मार रहा होता है। जे से मार खाते खाते लोगन अपने मन में कहता है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। नॉर्मली चाहे मुझे कोई किसी हथियार से भी मार दे, मुझे दर्द नहीं होता। ये येलो बालों वाला मेरे अटैक्स की वजह से ये भी थोड़ा सा थका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इसके अटैक से काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। शायद इस पीले बाल वाले को पता है किसी को कैसे मारा जाता है, लेकिन इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ एक बार इसको पकड़ लिया तो इसका खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। और लोगन ली एक झपट्टा मारता है जे के ऊपर उसको पकड़ने के लिए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जो जे होता है वो लोगन के मुंह ही मुंह पे साइलेंसर्स बजा देता है। जे से इतना ज्यादा पिटने के बावजूद भी लोगन जे को पकड़ने की कोशिश करता रहता है और बोलता है, बस एक बार ये मेरे हाथ में आ जाए। और इसी चक्कर से जे इसके साइलेंसर्स बजाता जाता है। लोगन कहता है, बस एक बार, लेकिन मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। जुजुत्सु फाइटिंग स्टाइल में अगर तुम अपने अपोनेंट को पकड़ नहीं पाते तो तुम हार जाते हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारे गन को, जो गो को कहता है, अगर जो तुम कह रहे हो ये सच है तो और उसके पास क्या है? लचीलापन, कुत्ते की तरह फाइट करना और जुजुत्सु की स्किल्स, बस इतना ही? क्या वो मोटा बस इतना ही कर सकता है? गो कहता है, हाँ बोल सकते हैं इतना ही, लेकिन वो बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है। गो कहता है, क्या अजीब? इससे तेरा क्या मतलब है? और यार इस बात से गो का मतलब होता है कि जो लोगन ली होता है ना, वो जितनी ज्यादा मार खाता है वो उतना ज्यादा सीखता है। वो अपने दुश्मन की स्किल को ऑब्जर्व करता रहता है और धीरे धीरे करके उसको सीख जाता है। जोहान शियोंग लोगों के अटैक्स को कॉपी करता है, लेकिन लोगन ली अपने अपोनेंट के अटैक को सीखता है। ये बंदा पहले ही इतना ज्यादा मोटा होने के बावजूद बहुत ज्यादा लचीला है। ये जंगलियों की तरह फाइट करना जानता है, साथ ही साथ इसको जुजुत्सु भी आता है। और ऊपर से एक और स्किल जो इसको बनाती है एक हाइब्रिड, यानी कि एक ऐसा फाइटर जो हर सिचुएशन में खुद को ढालना जानता है। और इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो, जब इसकी फाइट गो के साथ हुई थी उस समय भी ये बंदा बेहोश नहीं हुआ था। अभी हम देखते हैं जो लोगन ली होता है उसने भी बाइक का एक टूटा हुआ पार्ट उठा लिया होता है, जो दिखने में थोड़ा थोड़ा त्रिशूल जैसा लग रहा होता है। बाइक ब्लास्ट होने की वजह से अभी ये काफी ज्यादा गर्म होता है। लोगन ली कहता है, उम्मीद करता हूँ तुझे अपने फैसले पे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो तू था जिसने पहले हथियार उठाया था। अभी जे दोबारा से साइलेंसर से लोगन ली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लोगन अपने हाथ से इस अटैक को रोक के अपने सर को जे के मुंह पे मारता है और इस लोहे के डंडे से जे की गर्दन पकड़ लेता है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। लोगन दूसरे हाथ से जे का सर पकड़ता है और उसको जमीन में अपने साथ नीचे गिरा देता है और अपने पैरों से भी जे की बॉडी को पकड़ के उसे एक लॉक दे देता है। और यार ऊपर से जिस लोहे के डंडे से इसने जे की गर्दन पकड़ रखी होती है वो भी अभी काफी ज्यादा गर्म होता है। लोगन ली कहता है, भले ही तूने अपने गले के अगल बगल कपड़े पहने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तुझे काफी गर्म लगेगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी गर्मी कम हो रही है। और यार इन दोनों को फाइट करते हुए छुप के देख रहा होता है होप पार्क। होप डर के मारे अपने मन में कहता है, ये दोनों कोई राक्षस हैं क्या? और लोगन ली, जब इसकी मेरे साथ फाइट हुई थी तो क्या ये मेरे ऊपर उस वक्त रहम खा रहा था? क्योंकि उस समय इसके हाथ में बैंडेड थी, इसलिए ये मुझे ठीक से उस समय मार नहीं रहा था। इसका ये जंगलीपना और साथ में जुजुत्सु और उसके ऊपर से अब इसने हथियार भी उठा लिया है। ये इंसान सच में बहुत ज्यादा जानलेवा है। और जिसके साथ लोगन अभी फाइट कर रहा है, यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, वो भी एक राक्षस है। और यार अभी हम देखते हैं जे के हाथ में भी जो गर्म साइलेंसर होता है उससे वो लोगन ली की गर्दन दबाने लगता है। लोगन कहता है, तो तू हरामजादे, तेरा डंडा तो पहले ही ठंडा हो गया था, आखिर ये मुझे इतना गर्म क्यों लग रहा है? तो ठीक है,
आजा साले, देखते हैं हम दोनों में से कौन जिंदा रहता है। आज हम दोनों में से यहाँ से सिर्फ एक ही जिंदा वापस जाने वाला है। और भाई लोग, इन लोगों की फाइट सच में भी काफी ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक ली को। हम अभी उस समय का सीन देखते हैं जब जैक ली दोबारा से अपने कोच के पास गया था बॉक्सिंग सीखने के लिए। जैक का कोच कहता है, बच्चे मुझे सच सच बता, तो दोबारा से बॉक्सिंग क्यों स्टार्ट करना चाहता है? जैक कहता है, आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने जो प्रॉमिस करा था मैं वो निभा नहीं पाया, इसलिए मैं बॉक्सिंग दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। कोच कहता है, क्या प्रॉमिस? जैक कहता है, जो बॉक्सिंग मुझे मीरा ने करने के लिए कही थी मैं वो नहीं कर पाया। मुझे सच में खुद से नफरत हो रही है क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और मिस्टर, ये बात तो तुम भी जानते हो, जब तुम्हारे सामने कोई बड़ी सी दीवार आती है तो तुम्हें उसको पार करना होता है। कोच कहता है, वेल जोहान शियोंग जिसकी तुम्हारे साथ कंपटीशन में फाइट हुई थी वो कैसा है? जैक कहता है, नहीं ऐसा मत सोचो कि मैं दोबारा से बॉक्सिंग उसकी वजह से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे उसको भी खुद से पीछे छोड़ना है। चाहे मेरे दोस्त ही मेरे रास्ते में क्यों ना हो, मुझे उन सबको पार करके आगे जाना है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जैक और डैनियल की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। ये दोनों एक दूसरे के मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहे होते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां टूट रही होंगी, लेकिन जैक को भी अभी वैसा ही महसूस हो रहा होगा जैसा कि मुझे हो रहा है। लेकिन यार अभी ये जो जैक होता है ये पहला वाला जैक नहीं रहा। जैक सच में पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। जैक अभी बहुत ही ज्यादा स्पीड में डैनियल की तरफ उसको एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और सीधा ये मुक्का पड़ता है डैनियल के पेट में, जिससे डैनियल की आंखें अभी सफेद हो जाती है। यानी कि ये मुक्का काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है। और जैक साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, डैनियल पार्क, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी है और तुम हमेशा सही काम करते हो। मैंने सच में तुमसे काफी कुछ सीखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह से फाइट करूंगा कभी, लेकिन यहाँ पे मैं अपने विश्वास को हारने नहीं दे सकता, क्योंकि एक बॉक्सर जिसके अंदर विश्वास नहीं होता वो असली बॉक्सर नहीं होता। और जैक एक और मुक्का मारता है डैनियल के मुंह पे, और जो डैनियल के पेट और मुंह पे मुक्का पड़ा होता है ये दोनों काफी ज्यादा फास्ट पड़े होते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये बहुत ज्यादा तेज है, इसके मुक्के बहुत ज्यादा भारी हैं। आखिर इसने इस पूरे समय कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी। और डैनियल एक मुक्का मारता है जैक के ऊपर, लेकिन जैक इस मुक्के को डॉज कर लेता है और उल्टा डैनियल के मुंह पे एक और मुक्का मार देता है। डैनियल दोबारा से जैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी इसका फायदा नहीं होता। जैक दोबारा से इस मुक्के से बच के डैनियल के पेट में एक और मुक्का मारता है और इसके बाद बहुत ही तेजी से दोबारा से डैनियल के मुंह पे एक और मुक्का। और जब ये वाला मुक्का डैनियल की तरफ बढ़ रहा होता है, डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जैक इस वाले मुक्के को डैनियल की नाक से 1 इंच पहले ही रोक लेता है। जैक कहता है, 3 मिनट पूरे हो गए, पहला राउंड खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे भी जैक बॉक्सिंग के नियम फॉलो कर रहा होता है। डैनियल हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या 3 मिनट राउंड 1? आखिर जैक किस बारे में बात कर रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम सोच रहे हो ये कोई बॉक्सिंग रिंग है? डैनियल कहता है, जैक क्या तुम सच में इस चीज को इस तरह से देख रहे हो? क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम्हें इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि एक बाप अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, तुम्हें सिर्फ परवाह है तो बस फाइट करने की। और यार धीरे धीरे करके हमारा डैनियल भी थोड़ा सीरियस होने लगता है, और जो जैक होता है उसको अभी जैस्मिन की बात याद आ रही होती है। जैक, मैं वापस घर नहीं जा सकती, मैं एक क्रिमिनल के साथ नहीं रह सकती। तो खैर डैनियल को ये बात नहीं पता होती जो जैस्मिन ने जैक से कही होती है। जैक अभी डैनियल को कहता है, हाँ यही वजह है, मैं बस तुझे फाइट में एक दिन हराना चाहता था, चाहे आज या फिर कल, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। और यार हमारा डैनियल अभी सच में सीरियस हो जाता है और अपनी जैकेट निकालते हुए कहता है, तो ठीक है, राउंड 2 शुरू हो गया है। डैनियल अभी बहुत ही ज्यादा स्पीड में जैक की तरफ उसको मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैक हैरान होकर अपने मन में कहता है, ये तो मेरी कॉपी कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो ये मेरी राइट साइड में अटैक करेगा और मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन डैनियल बीच में ही अपना फाइटिंग स्टाइल चेंज कर देता है और आ जाता है क्योकुशिन कराटे में, और एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है अभी जैक के पेट में, और इस अटैक का नाम होता है स्ट्रेट राइट।
ये अटैक एकदम बॉक्सिंग के ही अटैक जैसा होता है। बॉक्सिंग में इस तरह के अटैक्स में मुक्का काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन क्योकुशिन कराटे में इस मुक्के में किसी का हाथ ही बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। और क्योकुशिन कराटे में कोई इंसान बिना ग्लव्स पहने ही अपने मुक्के से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर सकता है। मतलब ये कोई ऐसा अटैक नहीं होता जिसको कोई कॉपी करके सीख सकता है। इसके लिए इंसान को सालों की प्रैक्टिस करके खुद के हाथ को भी मजबूत बनाना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बंदा है सिर्फ जो इस अटैक को कॉपी कर सकता है, इस तरह के सारे अटैक्स को कॉपी कर सकता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मिस्टीरियस बॉडी वाला डैनियल पार्क। यहाँ तक कि जोहान शियोंग भी ऐसे अटैक्स कॉपी नहीं कर सकता। अभी हम देखते हैं डैनियल के बस एक मुक्के से ही जैक की हालत खराब हो जाती है। जैक अभी जमीन में गिर जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये कैसा पंच था, मेरे बस एक ही मुक्का पड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज्यादा दर्द। लेकिन तभी जो डैनियल होता है हवा में उछल के एक और मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है जैक के मुंह पे। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन डैनियल भी अपना मुक्का जैक की नाक के जस्ट पहले रोक लेता है। डैनियल कहता है, तो रिंग के बाहर आ गया है, जल्दी से रिंग के अंदर आ जा। मतलब यार जैक के ही गेम में जैक को रिंग से बाहर कर देना ये जैक के लिए एक बेइज्जती जैसा होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं उस एक मुक्के से इतना दूर आके गिरा। जैक जमीन में मुक्का मारता है और कहता है, मैं बस हारने ही वाला था, मैं बस दोबारा से हारने ही वाला था। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, मैं बार बार मेहनत करता गया, लेकिन क्यों? डैनियल पार्क, मैं जानता हूँ तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, अपना खून पसीना लगा दूंगा, तो मैं तुम्हें हरा सकूंगा। सिर्फ एक मेहनत ही है जो मैं कर सकता हूँ। सिर्फ एक यही चीज मुझे आगे लेके जा सकती है। मेरे पास तुम लोगों की तरह कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन अभी मेहनत करने के बावजूद भी मैं दोबारा से हार गया। मैं दोबारा से ऐसा नहीं होने दे सकता। और जैक बहुत ही ज्यादा गुस्से में उछल के डैनियल के एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डैनियल अपने हाथों से जैक के इस अटैक को भी रोक लेता है। जैक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं 1000 बार भी कोशिश कर लूं, उसके बावजूद भी मुझे लगता है मैं तुमसे नहीं जीत सकता। लेकिन तभी जैक के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक स्माइल के साथ कहता है, 1 मिनट, मुझे पता चल गया, तुम्हारी परफेक्ट बॉडी के अंदर भी एक कमी है डैनियल पार्क। और यार यहाँ से इन दोनों का मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनजैंग को। जिनजैंग कहता है, लगता है जे हाई स्कूल के बंदों की फाइट खत्म होने वाली है। वो लोग खुद में ही आपस में फाइट करके खुद को तबाह कर देंगे, और जब जे हाई स्कूल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा, उस वक्त हमारी हॉस्टल गैंग ए उनके ऊपर अटैक करेगी। और जब तक वो सारे के सारे मिलके फाइट नहीं करते, उनके लिए ये नामुमकिन है कि वो हॉस्टल गैंग ए को हरा सके। और ऊपर से यहाँ पे कोई भी गेम चेंजर नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेरे प्लान को बदल सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जोहान को, जो अपने कुत्ते मीरो को बोल रहा होता है, क्या मीरो, तुम कह रही हो कि खाना खाने का समय हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा रुक के खाना खाऊंगा क्योंकि अब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले हैं। लेकिन अगर खाना खाने का वक्त हो ही गया है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे जल्द से जल्द गैंगडोंग पहुंचना होगा अपनी फुल पावर के साथ। मतलब यार गैंगडोंग में सच में तबाही होने वाली है, क्योंकि गैंगडोंग में सारे के सारे खतरनाक लोग पहुंच चुके हैं, और ऊपर से हमारा जोहान शियोंग भी अब निकल पड़ा है गैंगडोंग की तरफ। तो भाई लोग, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।